बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंट लेबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत फ्रेश, बहुत हॉट है कि जिसमें बिल्कुल हमारा जो पाकिस्तान में एक ट्रांस पर्सन्स एक्ट के नाम से, जिसमें कि ट्रांस पर्सन्स जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट्स के हवाले से बात की गई है और उस बारे में बहुत से जो हैं गलत इन्फॉर्मेशन कुछ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई पड़ी है। तो उसकी तस्हीह के लिए और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए कि असल उस बिल के हक़ाइक़ क्या हैं वो बताने के लिए, और बेसिकली ट्रांस होते क्या हैं और उस बिल के अंदर उन लोगों का वो बिल बनाने का जो मकसद है वो क्या है, मैं ये सारा वाज़ह करना चाहती हूँ। उस बिल के अंदर एक गलती वाक़तन मौजूद है, उसको मैं वाज़ह करूँगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा जी। तो सबसे पहली बात, जो एक्ट है उसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि जी फ़लाँ जो टर्म है उसका मीनिंग ये है, और फिर जहाँ से बेसिक बात शुरू होती है वहाँ पे सबसे पहले ट्रांस पर्सन्स की डेफिनेशन का बताया गया है। तो जो हमारा एक्ट है ये 2018 की जो है मुझे फ़ाइल मिली गूगल से, जो कि यही एक्ट अब 2022 में अब पास हुआ है। तो इसमें ट्रांस पर्सन्स की जो डेफिनेशन है सबसे पहले बताई गई वो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि पैदाइश के वक्त उसको कोई जो आइडेंटिटी असाइन की गई, लेकिन वो एडल्टहुड में पहुंचने के बाद 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है या उसमें कुछ चेंजिंग्स फील करता है, तो जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये भी बिल में बताया गया है। जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो होता ये है कि फ़िज़िकली किसी की बॉडी या उसकी फ़िज़ीक आपको क्या बता रही है, क्या एक्सप्रेस कर रही है कि ये किस जेंडर से ताल्लुक़ रखता है। और जेंडर आइडेंटिटी ये चीज़ है कि वो पर्सन इंटरनली ख़ुद को क्या फ़ील करता है। तो ट्रांस पर्सन्स के बारे की डेफिनेशन डिफ़ाइन उन लोगों को इस तरह से किया गया है, कोई भी मर्द या औरत का जो मिक्सचर है, उनके मिक्सचर से जो जेंडर वजूद में आता है वो ट्रांस है। इसके अलावा मज़ीद उसके सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि ये भी हो सकता है कि पैदाइश से ये मौजूद हो, ये ट्रांस पर्सन्स का जो है इनका जो इनके ट्रांस होने की जो कन्फर्मेशन है वो बाय बर्थ हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा चल रहा हो या कुछ हार्मोनल इशू ऐसा चल रहा हो कि वो बाद में जाके उनका सामने आए। फिर तीसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी में जो जिनका फ़र्क होता है तो वो लोग भी ट्रांस पर्सन्स कहलाएंगे। मतलब जेंडर एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि जिनकी फ़िज़ीक डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो पर्सनली वो खुद को फ़ील करते हैं कि वो किस जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर डिफरेंट हैं किसी के अंदर, दोनों आइडियाज़, तो इसका मतलब है कि वो भी ट्रांस हैं। सबसे पहली बात, ये डेफिनेशन के अंदर मैं ये बात अब आपको सबसे पहले बताऊँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप पॉइंट्स को मिस कर देंगे और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको पूरा फुली बताने वाली हूँ कि जो ट्रांस पर्सन्स हैं वो एक टाइप के नहीं होते हैं। एक तो पहले बता दिया गया ना एक्ट में, उसकी एक डेफिनेशन में कि बाय बर्थ हो सकता है कि वो मिक्सचर हो मिक्सचर हो मैन वमेन का, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बाद में उनमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो कुछ ऐसे आ गए हों। अब हार्मोनल चेंजेस की एडल्टहुड में जब पहुंचते हैं लोग, या प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें पहुंचने के बाद अगर प्रॉपर हार्मोन्स का बैलेंस नहीं रहता तो फिर कैरेक्टर में चेंजेस, जो इंटरनल फीलिंग्स हैं इंसान की वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई मेल है उसमें जो मेल हार्मोन्स हैं वो डेवलप होने के बजाय फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा डेवलप हो गए हैं वो, तो इसका मतलब है कि वो अब ट्रांस की तरफ जा रहा है, मतलब वो ट्रांस है अब वो पर्सन। तो अब कुछ हार्मोनल इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जिनका ऑपरेशन के थ्रू या थ्रू मेडिकेशन इलाज होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका इलाज नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जो गलती की जाती है वो ये की जाती है कि बचपन से अगर बच्चे को अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो अब उसको चूँकि उसकी जो फिज़ीक है या जो उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि ही इज़ मेल, लेकिन वो फील कर रहा है अपने प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद उसमें जो हार्मोनल चेंजेस ऐसे आए हैं कि वो फील करने लगा है कि वो फीमेल है, क्योंकि उसको मेल्स की तरफ उस तरह से अट्रैक्शन नहीं हो रही है, उसको फीमेल्स की तरह उस तरह से अट्रैक्शन नहीं हो रही है। नाउ
ही इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स मेल, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो पैदा हो गए हैं फीमेल्स के। ये बहुत ही ख़तरनाक एलिमेंट है, बहुत ही ख़तरनाक बात है कि कोई किसी की तरफ अपने ही जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस बंदे में, उस जो पेशेंट है उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का इश्यू है। लेकिन ये ट्रांस के अंडर ही आएगा। अब इस सूरत में क्या होता है, लोगों को जेंडर कन्फ्यूजन का हो जाता है सीन कि वो घर वाले कह रहे होते हैं कि नहीं तुम लड़के हो, और वो फील कर रहा होता है कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, क्योंकि उसमें तो हार्मोन्स लड़कियों वाले आ गए ना। अब हार्मोन्स आपकी थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ से जेंडर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम कर देता है, हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं फिर ऐसे लोग, और वो सोसाइटी तबाही की तरफ वाक़तन। मतलब फिर बिल के बारे में एक बात जो वायरल होती फिर रही है, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं अब तक, तमाम में ये कहा जा रहा है कि हर लड़का या हर लड़की मुस्तकबिल में जब भी चाहे नादरा में जाके वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकती है या कर सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल, मेरा मशवरा है, पूरे गौर से पढ़ें और देखें, कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि कोई मर्द या कोई औरत, कोई लड़की या कोई लड़का जाके खुद कभी भी अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। वहाँ पे वाज़िया लिखा गया है कि ट्रांस पर्सन्स, और ट्रांस पर्सन्स की जो डेफिनेशन है वो भी वाज़िया लिखी गई है कि फ़लाँ लोग ट्रांस पर्सन्स होते हैं। और फिर ये लिखा गया है कि सिर्फ जो ट्रांस पर्सन्स हैं, जब वो किसी चेंजिंग की वजह से प्यूबर्टी के टाइम पे या एडल्टहुड के बाद 18 साल की उम्र के बाद वो कोई फील करना शुरू करते हैं खुद की जेंडर आइडेंटिटी को, तो फिर वो अपनी जो शनाख्ती कार्ड पर जाके अपनी मर्ज़ी की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो लिखवा सकते हैं। फिर फिज़िकली वो चाहे उनकी फिज़ीक है वो जो भी एक्सप्रेस कर रही है, उनका जेंडर एक्सप्रेशन जो भी है, इट वुडंट मैटर। बस ये होगा कि उन्होंने कह दिया है कि मैं लड़की हूँ, अगर चाहे वो दिखने में लड़का है तो बस उसको नादरा वाले लिख देंगे। या फिर तमाम इदारों पर, गवर्नमेंट के तमाम इदारों पर यह बात लागू होगी, तमाम तर इदारों पर, कि उसको वही कंसीडर किया जाए, वही जेंडर उसका कंसीडर किया जाए जो कि उसने अपने आईडी कार्ड पर लिखा है। इसके अलावा बहुत अहम बात कि बिल सिर्फ इतनी सी बात पर मुख्तस नहीं है, और जो बात जो नेगेटिविटी फैल रही है इस बिल के हवाले से, उसमें वो ये बात वाकई सच्ची भी है कि कहीं पे जिक्र नहीं आया कि वो लोग, उनको मेडिकली पहले टेस्ट किया जाएगा, कोई कंफर्मेशन ली जाएगी उनके जेंडर की कि आया कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो किसी जेंडर कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं। कोई लड़की है तो वो खुद को समझने लगेगी कि मैं लड़का हूँ, और कोई मर्द है तो वो खुद को समझने लगेगा कि वो खातून है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारी फिर कबाहतें पैदा हो जाती हैं। और मैंने एक कॉलम में पढ़ा आज कि एक साइकेट्रिस्ट का कॉलम था, वो बता रहे थे कि जो 85% लोग हैं हमारे मुल्क में, उनकी शरह की बात हो रही है जो कि ट्रांस हैं, जो ट्रांस की 85% अफराद हैं हमारे मुल्क में, वो लोग हैं जो कि जेंडर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जो कि खुद ज़ाती तौर पर नेचुरली या मेडिकली वो ट्रांस नहीं हैं, उनको सिर्फ ये साइकोलॉजिकल इशू है। तो मेडिकल की अगर हम यहाँ बात करते हैं कि मेडिकल को तो भी उनको कोई ना कोई टेस्ट तो उस वक्त होना चाहिए जब कोई बंदा नादरा जाके या फिर किसी भी तरह से अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना चाह रहा अपनी, तो कोई ना कोई तो टीम होनी चाहिए कि वो फिर जिनके पास वो बंदा रेफर हो और वो सारे उसके उस प्रोसीजर से गुजरे, फिर कंफर्मेशन दी जाए कि जी यस दिस इज़ हिज और हर रियल आइडेंटिटी, और इसको आईडी कार्ड पे चेंज किया जा सकता है। तो ये वाक़तन ये सच्ची बात है और जेन्युइन भी है कि इस पे काम होना चाहिए। लेकिन दूसरा, मैं अपना अगर ज़ाती मशवरा दूँ या अपनी ज़ाती तौर पर अपनी सोच की बात करूँ, तो मैं मेरे ख़्याल से साइकियाट्रिस्ट का भी इस टीम में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट को बनाते वक्त भी साइकियाट्रिस्ट का वहाँ पे मौजूद होना, उनका मशवरा लेना, उनसे बात करना बहुत लाज़मी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी शरह, मैं 85% की बात कर रही हूँ, इतनी बड़ी शरह जब बगैर ट्रांस हुए ख़ुद को जेंडर कन्फ्यूजन की वजह से ट्रांस में कन्वर्ट कर रही हूँ, उस कम्युनिटी में जा रही है, तो इसका मतलब है कि फिर मेंटल सिकनेस पे काम करने की ज़रूरत है ना ज़्यादा। यहाँ कमी रह गई है, बहुत बड़ी कमी है, और जिसकी वजह से मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा
कबाहतों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि हम इस चीज़ को बिल्कुल पसे पर्दा डालकर अगर एक्ट को ऐसे ही फॉलो कर लें तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, कौम को पूरी को। जो एक्ट है उसमें मज़ीद क्या बातें हुई हैं ट्रांस के हवाले से, वो मैं आपको बताऊँगी। ट्रांस के राइट्स के हवाले से बातें हुई हैं। लिखा गया है कि उनको ये राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहला राइट जो सबसे अहम है, जो कि मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वीडियो में बताया कि उनको इस चीज़ से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो ये है कि सोसाइटी उनको कबूल ही नहीं करती, उनको बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया है। तो जो ये एक्ट है उसमें लिखा गया है कि इनको फुली सोशली इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि हमारे हर तरह के स्पेशल पर्सन्स जो हैं, जो स्पेशल स्कूल्स के लिए भी आया हुआ है, ये एक्ट बन चुका है कि इनको 2030 तक फुली इंक्लूड करना है हमने सोसाइटी में, फुली उनकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उस पर काम करना है। इसी तरह से ये हमारे ट्रांस पर्सन्स के लिए इस एक्ट में ये बात मौजूद है, ये बड़ी अहम है। अब इंक्लूजन के अंदर बहुत से पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अगर मैं उनका जिक्र करने लगूंगी तो आप भी दंग रह जाएंगे कि ये वाकई कितने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट एजुकेशन, जहाँ से हमने उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड किया गया। किसी भी लिखा गया है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के जो जगह है वहाँ पर किसी भी मतलब किसी भी ओवरऑल किसी भी जगह पर गवर्नमेंट में हो या अथवा प्राइवेट में हो, इनके साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इनको उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि बाकी मेल और फीमेल जेंडर को डील किया जाता है। बस इतना सा फ़र्क होगा कि अगर कोई मेल ट्रांस है तो उसको मेल्स की तरह डील किया जाएगा, और जो अगर फीमेल ट्रांस है तो उसको फीमेल्स की तरह डील किया जाएगा। और एक अहम बात, प्रॉपर्टी की बात की गई है बीच में कि प्रॉपर्टी में भी इनका हिस्सा होगा लाजमी तौर पर कानूनन। और उसके लिए भी यही चीज़ है कि जो हमारे जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेल्स के लिए हमारे इस्लामिक कानून के मुताबिक जो हिस्सा जिस तरह से फ़िक्स किया जाता है, तो अगर वो मेल ट्रांस है तो उसको उस लिहाज से हिस्सा मिलेगा, और अगर फीमेल ट्रांस है तो उसको फीमेल की तरह से उतना हिस्सा मिलेगा, उतनी शरह का। वीडियो के मिड में मैंने जिक्र किया जेंडर कन्फ्यूजन का, जो उसको जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है, जिसमें कि जेंडर कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो फाइनल जो एंड पे जो बात की गई है वो बहुत अहम है, वो ये कि लिखा गया है कि कोई भी शख्स या कोई भी जो कम्युनिटी है, इनको अगर मजबूर करे, ख्वाजा सराओं को या हमारे ट्रांस पर्सन्स को अगर मजबूर करे मांगने पर या इस तरह के किसी भी कबीह अमल पर, तो इस सूरत में उनको सज़ा दी जाएगी 6 माह तक की सज़ा का लिखा गया है। और इसके साथ 50,000 जुर्माना लिखा गया है कि 6 माह की सज़ा या फिर 50,000 का जो जुर्माना है ये किया जा सकता है। और शदीद सूरत अगर मामला इख्तियार किया गया हो तो फिर दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। ये है जी पूरा, जिसको मैंने प्रिसाइज़ करके आपको सारा बताया है कि ये पॉइंट्स हैं उसमें बताए गए, और ये जो गलतफ़हमी है जो हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट वीडियोस के थ्रू फैल रही है कि कह रहे हैं कि जो कोई भी मर्द या कोई भी लड़की बाद में जी खुद अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकती है अपने आईडी कार्ड पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रांस पर्सन्स का लिखा गया है, लेकिन गलती बस इतनी सी है कि वो मेडिकल का कहीं जिक्र नहीं है, इस चीज़ को उन्होंने मिस कर दिया है। तो इसके लिए काम करना है, ये गलतफ़हमी अपने दिमागों से निकाल दें, ये फ़िक्र अपने दिमागों से निकाल दें कि हमारे जो मर्द हैं वो ट्रांस बनने चले होंगे या हमारी जो फीमेल्स हैं वो मेल बनने चली होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ख़तरे की बात सिर्फ इतनी सी है, और इतनी सी भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी है, कि हमारे जितने भी लोग जो कि जेंडर कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, जेंडर डिस्फोरिया के शिकार होंगे, वो कॉन्फिडेंटली जाके नादरा में अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उस जहनी खपत का, उस मेंटल सिकनेस का जो है इजाफा हो जाएगा। इससे फिर बड़ी बुरी तरह से बहुत सी कबाहतें जो है हमारी सोसाइटी में फैलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत फ़ायदेमंद भी रही होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाज़मन आपने आगे ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और डिफरेंट वीडियोस के थ्रू बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी फैल गई है ये इस चीज़ की कि मर्द और औरतें किसी भी तरह से अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकें। ये बात गलत है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात
पहुंच सके कि जो बेसिक जो असल बात है एक्ट में वो की क्या गई है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हमें आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।